Hey, welcome back to Time Gujarat's official YouTube channel. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Well, this is the third video in the playlist of average, and in the previous videos we already understood the basic concept of average. Then we understood what is weighted average and why it is important to understand average speed or average expense separately. Fine, this is the very fundamental things, and fundamentals are the king. If you want to learn anything further, the basics are must. So in case you have any doubts about your basics and you have missed our basic videos, please hit the I button and watch them, क्योंकि फिर बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाए ना तो आगे फिर बहुत स्मूथ होता है. Fine. So later we understood the type of questions that are usually asked in various MBA entrances on average. Like these are the various 6 different types of averages questions which are usually asked. और इनमें से जो पहला वीडियो था वहाँ पे हमने ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जितने भी कैट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं वो भी हमने सॉल्व किए. दूसरे वीडियो में हमने वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की एवरेज के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए, और उसमें भी कैट लेवल के क्वेश्चन जो कैट में पूछे गए वहाँ पे वो शॉर्टकट कैसे अप्लाई होता है वो भी हमने देखा. आज ये है आपका थर्ड वीडियो, और यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस जहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस या तो नए आ जाते या तो चले जाते, और उसके चलते एवरेज में भी चेंज आता है. मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये नहीं है कि उस क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व करें, जिस तरह से लॉजिकली नहीं, पर इजीली का क्या मतलब है समझना, जहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगता है. ईजी वो मेथड है ना जो आप पहले से करते आ रहे हैं, तो ईजी तो है पर टाइम टेकिंग है ना, तो वो हमें नहीं चाहिए. वो वाला इजी मेथड नहीं चाहिए, हमें वो वाला मेथड चाहिए जो भले थोड़ा टफ हो, उसके ऊपर आपकी मेहनत लगे, समझ में आ रहा है, पर वो क्वेश्चन यू सॉल्व हो, यानी कि टाइम बहुत कम जाए. वो इजी नहीं होता. देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है. आपको डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू वांट. द मोर यू विल, आई वुड से, स्वेट नाउ, द लेसर यू विल ब्लीड इन द वॉर. आर यू गेटिंग दिस? आपको डिसाइड करना है अभी आपको पसीना बहाना है या फिर बाद में खून बहाना है ना. दो में से एक तो बहने वाला है. तो देखिए सिंपल सा फंडा क्या है. अगर सचिन तेंदुलकर ने कभी रिवर्स स्वीप मारा था तो उसके पहले उसने एटलीस्ट 1000 टाइम्स उसकी प्रैक्टिस की थी, है ना. तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है. आपको डिसाइड करना है कि इजी वाला मेथड जो कि ज़्यादा टाइम लेता है वो करना है, या फिर टफ वाला मेथड लेकिन जिसके ऊपर अगर आप पूरा वर्क कर लो, है ना, तो फिर आपको ढेर सारे रन देता है. जिस तरह रिवर्स स्वीप, उसी तरह यहाँ पे आपको फटाफट, है ना, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपके पास ज़्यादा टाइम बचता है, ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसके ऊपर आपको वर्क करना है ना. तो ये आपका डिसीज़न है. हमारा काम है टाइम गुजरात की आपके ऊपर पूरा वर्क करें. आपको वो जो डिफ़िकल्ट मेथड है, लेकिन अगर उसको अच्छी तरह मेहनत की जाए तो बहुत इजी हो जाएगी, और आपके क्वेश्चंस विद इन अ मिनट, कैट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, विद इन अ मिनट कैट लेवल क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेंगे. ठीक है, जो कि अभी मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ. फाइन. देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लॉजिकल शॉर्टकट है क्या जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. उसके बाद हम कुछ बेसिक अप्लाइड क्वेश्चंस करेंगे, यानी सिंपल क्वेश्चंस जो कि कैट में कम पर सीमैट, एनमैट, स्नैप, मैट उस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे आपका लॉजिक शार्प होता है, आपको समझ में आता है कि जो हमने सीखा अच्छा वो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद कैट लेवल क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे. फाइन. देखिए ये कैट लेवल क्वेश्चन जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, कैट 2018 स्लॉट 2 वाला क्वेश्चन. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. एंड कैट 2021 का स्लॉट 3 वाला क्वेश्चन. और आप खुद ये ट्राई कर सकते हो, वीडियो पोस्ट करके अगले वाला और ये है ना, दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो. ठीक है, और फिर आप देखो क्या अप्रोच होना चाहिए. बहुत ज़रूरी है कि रियल अप्रोच सीखना. फाइन. ठीक है ना. देखिए करते शुरू. सबसे पहले स्टार्ट करते लॉजिकल शॉर्टकट से, कि लॉजिकल शॉर्टकट है क्या जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. देखिए एवरेज को थोड़ा समझना है. एवरेज बेसिकली होता क्या है. ठीक है, एवरेज वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपका वेट जो है वो 60 kg है, किसी का 80 kg है, किसी का 90 kg है. वो सब वेट लेके मैं सबको इक्वली बांट दूँ, वही तो एवरेज है. हाँ या ना, है ना, समझ में आता है ना.
तो बस वो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, आपका अप्रोच बहुत इजी हो जाता है और क्वेश्चन यू सॉल्व होते। देखते कैसे, थोड़े से शांति से वो लॉजिकल अप्रोच समझते। देखिए एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। अब अगर आप करना चाहते हो कि सर 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देते हैं, टोटल चॉकलेट्स मिल जाएगी, 36 ऐड कर देते हैं, फाइनल टोटल चॉकलेट्स डिवाइड बाई 30 + 1 31 कर देते हैं, तो देखिए आंसर तो आ जाएगा, पर काफ़ी लंबा है। करना क्या चाहिए, वापस एवरेज तो वही है जो सबके पास हो। तो मैं सोचता हूँ यार सबके पास तो 5 चॉकलेट है, तो मैं 36 लाया हूँ, उसमें से 5 ही रखता हूँ ना, बाकी 31 नहीं रखता। तो अब सबके पास 5 है और 31 एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। एक्स्ट्रा तो हम रहने नहीं देंगे भाई, सबको चॉकलेट तो चाहिए। तो फिर 31 की 31, ये 30 स्टूडेंट्स और एक में सब बांट लेते, सबको एक एक मिल जाएगी। 5 सबके पास थी, एक और हो गई, 6 आपकी नई एवरेज है ना। तो इस तरह से आना चाहिए, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और काफ़ी सारे कैलकुलेशन में से आप बच जाते हो, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। और आपका आंसर भी फटाफट आता है। देखते हैं ना हम जैसे कट के क्वेश्चन करेंगे, बहुत फ़र्क पड़ेगा नॉर्मल अप्रोच में और हमारे अप्रोच में, ठीक है। तो वापस देखिए कैसे करना है। 14 स्टूडेंट्स 35 चॉकलेट से मैं 5 चॉकलेट लाया। वापस हमें पता है जो एवरेज वाली चॉकलेट लाता, यहाँ पे भी मैं 5 लेके आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो एक्स्ट्रा लाया था वो हमने बांट दी, है ना। वही हमारा फंडा है, यहाँ पे भी वही करते हैं। अब 35 लानी चाहिए थी, मैं तो 5 ही लाया। अब 35 लानी चाहिए थी, 5 ही लाया, तो ये तो मैं 30 कम लाया। तो ये जो 30 कम पड़ रही है, अगर 30 ज़्यादा लाया होता तो सबके पास 35 होती। अब 30 कम है तो ये सबको भुगतना पड़ेगा ना भाई, 14 स्टूडेंट और एक में सब जो 15 लोग को भुगतना पड़ेगा, तो सबको 2-2 कम मिलेगी। 35 की जगह 2 कम 33 मिलेगी, समझ में आ रहा है ना। बस यू है, यू हम कर सकते हैं। अच्छा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर समझना हो तो। मैं तो 5 ही लाया था, अगर अब मेरे पास 33 है तो मुझे 28 तो मिली ना। वो किसने दी होगी, इन्हीं बंदों ने तो दी होगी बेचारों ने। 14 लोग थे, मुझे 28 देने के लिए सबको 2-2 देनी पड़ेगी, तो उनकी भी तो 2 कम होके 33 आ गई, तो सबके पास 33 है ना। मेरे पास भी 5 + 28 33, उन बेचारों की 2-2 चली गई तो उनके पास भी 33 है ना। तो ये हर तरीके से चीज़ों को समझना है ना, ये रियल एवरेज की अंडरस्टैंडिंग है। ये आपका कंट्रोल बताता है, तो आप इक्वेशन नहीं बनाते, आप यू सॉल्व करते हो और उसी के ऊपर मेहनत करनी है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। इस बार स्टूडेंट चला जाता है, वापस बात तो वही है, एवरेज 35 थी यार, 35 लेके चला जाना यार, मुझे कुछ कैलकुलेट ही ना करना पड़े, बाकी बच्चों के पास भी 35 रहती। पर ये बंदा लेके गया सिर्फ 9, तो 35 की जगह 9 ही लेके गया, तो बाकी की 26 छोड़ के गया है। तो ये जो वो छोड़ के गया है भाई, रहने थोड़ी देंगे, चॉकलेट सबको चाहिए। ये 14 में से एक बच्चा तो चला गया, बाकी के 13 बच्चा बोलेंगे भाई लाओ 26 चॉकलेट बांटो, सबको 2-2 मिल जाएगी, तो 35 + 2 37 चॉकलेट आपकी एवरेज हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस, है ना। तो ये है, इतना इजीली आप कर सकते हो, फाइन। और देखिए आप रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए, वापस समझिए, दिमाग में आपको सेट करने हर एक टाइप के क्वेश्चन। देखिए मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, अलग अलग क्वेश्चन से आपके दिमाग में बिठाने की पूरी ट्राई करता हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट वी डू एट टाइम। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे वो प्रॉब्लम है कि 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है ना, सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन चल रहा है। अदरवाइज आपकी कोई भी डाउट्स है तो मैं आंसर भी दे सकता हूँ, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। बट एनीवे लेट अस ट्राई। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए वापस बात वही है, 35 चॉकलेट से जो बंदा गया है ना यार, 35 लेके चला जा, लेकिन ये 12 एक्स्ट्रा लेके गया, तो एक तो चला गया है, 12 ही तो स्टूडेंट्स बचे बेचारे। वो 12 को, ये 12 का सेक्रीफाइस करना है, जो ये एक्स्ट्रा 12 लेके गया, कहाँ से लेके गया, इन्हीं बच्चों से सबको एक एक देनी पड़ेगी। 35 - 1 34 बचेगी उनके पास, है ना। देयर यू गो, इतना इजी है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ आ रहे कुछ जा रहे, लेकिन अब जो क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे मैं उल्टे से बता रहा हूँ, यानी कि मैंने ओल्ड एवरेज आपको पूछी है, नई एवरेज दे दी है, ठीक है। इसको कैसे समझते, देखिए समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब नई एवरेज दे दी है तो सबके पास वही चॉकलेट तो है, समझो 30 थे, एक बंदा नया आया, तो ये बंदा अब उसके पास 7 है, समझ में आ रहा है। अब उसके पास लास्ट में, क्योंकि सबने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लेके तो 67 आया था, तो उसके पास 7 ही बची, तो उसने बाकी 60 बांट दी ना कि भाई आप लोग ले लीजिए ये 60, है ना। तो कितने स्टूडेंट थे उसके अलावा, 30 थे, सबको कितनी मिली, 2-2 मिली। अब तो सबके पास 7 है, तो 2 अब मिली है, तो पहले कितनी होगी, 5, है ना।
तो यू कर सकते हैं भाई, है ना, इतना इजी है। और इस टाइप का थिंकिंग आपको डेवलप करना है। फाइन, आप चाहे रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए, कितना भी करिए, आपको ये थिंकिंग चाहिए। देखते क्यों, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना चैलेंजिंग है, आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आप पहले आपके अप्रोच से कर लेना। आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो कर लेना आपके अप्रोच से, फिर देखना क्या डिफरेंस है ना। चलिए वापस ये क्वेश्चन वापस देखिए, ये नई वाली चॉकलेट है, अब सबके पास 27 है ना, नई वाली। अब मैं तो 7 ही लाया था यार, 27 अगर मेरे पास है तो 20 तो देनी पड़ेगी मुझे। कौन देगा? वही जो पुराने बच्चे थे 20, बेचारों ने सबने एक एक दी होगी, तभी तो मुझे 20 मिली। तो सबने एक एक दी है ना, और अब सबके पास 27 है, तो पहले कितनी होगी? ऑब्वियसली 28 होगी, है ना। तो ये कमाल है भाई, है ना, कोई नॉर्मल मेथड की ज़रूरत है नहीं, और ये थिंकिंग बहुत आगे जाके काम आएगी। देखते हैं, देखिए एक और, वापस देखिए, एक बच्चा चला गया, ठीक है, एक बच्चा चला गया, और अब सबके पास कितनी है समझिए, अब सबके पास 27 बची है ना, सबके पास 27 बची है। अब 20 भी नहीं है, अब 19 बच्चे हैं ना, क्योंकि एक तो चला गया, 47 लेके चला गया, है ना, समझ में आ रहा है। तो अब ये समझिए भाई, 19 बच्चों के पास 27 बची है, वो बंदा 47 कुछ एक्स्ट्रा लेके गया है ना, ठीक है ना, तो वो बंदा सीधी सी बात है, अगर आप समझ पाओ तो 20 एक्स्ट्रा लेके गया है ना। क्लियर है, बहुत इजी है समझना। 27 सबके पास बची है, वो 47 लेके चला गया, तो वो 20 लोगों ने एक एक दी है ना, क्योंकि एक तो वो खुद था, खुद की लेके जाए कोई दिक्कत नहीं, पर बाकियों की भी एक एक लेके चला गया, है ना। तो पहले की एवरेज क्या रही होगी भाई? 28। देखिए समझना आपको है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत ये थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, लॉजिक बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, लेकिन अगर आप हर तरीके से इस तरह सोच पाओ ना, एवरेज के क्वेश्चन में बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी, ठीक है। देखोगे, और ये क्वेश्चन एवरेज के 3 क्वेश्चन आते भी हर एक एग्जाम में। ऑन एन एवरेज कैट के लास्ट 10 पेपर्स देख लो, 30 क्वेश्चन पूछे गए, है ना, तो बहुत अच्छा शॉर्टकट प्रूव हो सकता है। तो वापस बताता हूँ, देखिए समझने की बात क्या है। अब तो 27 ही बची, वो 47 लेके गया, तो जितनी बची उससे 20 ज़्यादा लेके गया, और टोटल 20 लोग ही थे पहले, तो सबकी एक एक लेके के चला गया। खुद की एक तो दिक्कत नहीं है, पर बाकी 19 की भी एक एक लेके चला गया, है ना। तो वो सबने एक एक तो दे दी, तो पहले 28 रही होगी, तभी तो अब 27 है ना। चलिए यहाँ पे वापस समझिए, 20 स्टूडेंट से ये 4 ही लेके गया है, पर अभी भी 24 बची है ना। अब समझना ये चीज़ थोड़ी समझना, ये 24 लेके जाता दिक्कत नहीं थी, 4 ही लेके गया, तो 20 तो छोड़ के गया होगा, और 20 ही बच्चे थे, तो सबको एक एक मिली होगी, है ना। उल्टा है, समझ में आ रहा है। खुद को मिली वो तो चलो वो लेके चला गया, पर सबको मिली तो है ना एक एक। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे समझो सबको एक एक मिली है, तब 24 है, तो पहले 23 होगी। तो इस तरीके से समझ में आना चाहिए भाई। वापस बताता हूँ, 20 बच्चे हैं सबके पास, सब अब तो 19 ही बच्चे वैसे बच्चे, है ना, तो 19 के पास 24 बची है। आर यू गेटिंग दिस? है ना। पर वो तो सिर्फ 4 लेके गया ना, वो सिर्फ 4 लेके गया, तो 20 छोड़ के गया, है ना, समझ में आ रहा है। वो 20 चॉकलेट छोड़ के गया है। हाँ, वो एक्चुअली उसमें से एक उसको भी मिली होगी, तब जाके वो 4 लेके गया होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। देखो समझने वाली बात क्या है, क्योंकि वैसे तो 23 ही थे, है ना, वो वैसे तो उसको 23 से कंपेयर करो अगर हम, ठीक है, 23 से 4 को तो 19 ही होती है, तो उसने 19 लोगों की ही एक एक दी है ना। यहाँ पे तो उसने भी एक लेके गया है, वो थोड़ा समझना है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझना चाहो तो वापस देखिए, 20 स्टूडेंट है, सबके पास कितनी थी नहीं पता, इसमें से लेकिन एक के पास तो 4 थी, बाकी 19 के पास 24 है ना। अब समझना कि ओल्ड एवरेज हमें नहीं पता, ओके, ओल्ड नहीं पता, पर हमें ये तो पता है कि अब सबके पास 24 है, ये 19 के पास 24 है, ये एक बंदे के पास 4 है, तो ऑब्वियस है कि वो 20 कम लेके आया है, और टोटल 20 लोग हैं, तो सबके पास एक एक कम, है ना, तो 23। आर यू गेटिंग दिस? है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जिस तरह आप समझना चाहो वो दिमाग में आपको बिठाना है, विजुलाइज आपको करना है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको लगता है ना कि नहीं आप रियल में सिंसियर हो, आपको पूरी मेहनत करनी है, तो देखिए हमारे सेंटर पे आइए, टाइम के सेंटर में, और ये आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी, ये कोड बता दीजिए, ठीक है। और या तो फिर मेरा एक सेल्फी क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। देखिए अच्छा सा स्माइल भी मैं आपको दे देता हूँ पोस्ट के साथ, है ना।
तो एक मस्त अच्छा सा वाला स्क्रीनशॉट लेके चले जाइए सेंटर पे, या तो सिर्फ BT1000 भी बोलिए, BT स्टैंड्स फॉर भाविक ठक्कर भी, अच्छा सा कोड बनाया मैंने, है ना। तो BT1000 वाला आप बता दीजिए, आपको सीधे सीधा 1000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना। ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमें लगता है आप सिंसियर हो, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप डिटर्मिनेशन वाले हो, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि नहीं मुझे कैट क्लियर करना है, तभी तो यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो। और अगर आप मेहनत करते हो तो आपके लिए हम भी छोटा मोटा इतना रिवॉर्ड तो दे ही सकते हैं, और इससे भी जो बड़ा रिवॉर्ड है वो है आपका पूरी तरह मेहनत से आपको पढ़ाना, जहाँ पे आप भी 2 वे कम्युनिकेशन कर पाओ, हमें क्वेश्चन पूछ पाओ, और आपका कोई भी डाउट क्लियर करके ये कॉन्सेप्ट उसी तरह से मतलब आपके दिमाग के अंदर ग्रास्प करा पाया। देखिए कुछ बेसिक अप्लाइड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जहाँ पे इसको अप्लाई करना है। जैसे मैंने बोला था ना, पहले आप ट्राई कर सकते हो, आपका खुद का अप्रोच क्या रहेगा, सोचिए इसके बारे में, किस तरह से ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, देखते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला, ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप करना चाहो तो आप कर ही सकते हो कि 52 स्टूडेंट्स हैं, 17 उसकी एवरेज एज है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल एज मिल जाएगी। जो बंदा चला गया 14 2/12 1/6 है ना भाई, ये 2 मंथ है, ईयर में कन्वर्ट करना बेसिक क्लियर होना चाहिए, इतना आना चाहिए। अब ये हो गया टोटल एज, और अब तो 51 ही बच्चे बचे, तो अब ये टोटल एज को 51 से डिवाइड करेंगे तो ये न्यू एवरेज एज आपको मिल जाएगी। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, ये बड़ा कैलकुलेशन ये कर लीजिए, -51 से डिवाइड, गो फॉर इट भाई। अगर आपको लगता है कि ये सही मेथड है ना, ऑफ कोर्स सही मेथड है, पर टाइम टेकिंग है। मैंने क्या बोला था, इजी होता है वो टाइम टेकिंग होता है, जो डिफ़िकल्ट होता है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर फिर वो मेहनत के फल भी तो मिलते हैं, है ना भाई। वही चीज़ है, जितनी प्रैक्टिस, अगर आप बढ़िया शॉट मारना है ना T20 में, रिवर्स स्विप मार के अगर भाई ग्लेन मैक्सवेल इतने रन बनाता है तो उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, सीधा नहीं मैच में आके फटाफट कुछ भी मार देता है ना। तो मेहनत से काम करना है भाई, काम करोगे तो आपका काम बनेगा। देखते हैं किस तरह इसको करना चाहिए। देखिए भाई, मेन चीज़ इस क्वेश्चन को हम किस तरह कर सकते थे, किस तरह अप्रोच कर सकते थे। हमें तो यही सोचना है कि यार 17 एवरेज थी, ये बंदा भी 17 साल वाला चला जाता है यार, बाकियों की भी 17 रह जाती, पर इसने ऐसा नहीं किया। 2 साल 10 महीने छोड़ के गया, 34 मंथ्स। तो ये 34 मंथ्स जो छोड़ के गया, बाकी बच्चे यानी कि 51 बचे, एक तो गया 52 में से, को बांटना पड़ेगा, तो इतने महीने सबकी एवरेज बढ़ जाएगी, है ना। वो छोड़ के गया ना, 17 की जगह कम लेके गया, तो बाकी की एज देके गया, जो बाकी सबने बांट ली। जब बांट ली तो सबका एज 2/3 मंथ बढ़ गया। 2/3 मंथ, 17 साल तो था और 2/3 मंथ बढ़ गया। काफ़ी लोग इतना करने के बाद भी ये टिक कर देते हैं, भाई मत कर देना, क्योंकि 17 साल है, 2/3 मंथ है, ये तो 17 2/3 ईयर्स बोल रहा है ना। तो 17 साल 2/3 मंथ क्या होता है, 2/3 मंथ, इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं ना, 2/3 मंथ हो जाएगा 2/3 × 12, फेयर इनफ, है ना। 1/18 मंथ होता है, तो 17 तो पहले की एवरेज थी और इतनी बढ़ गई 1/18, देयर यू गो, 17 1/18 ईयर्स, है ना। तो यू आप कर सकते हो। देखिए कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, इतना करना था सिर्फ, है ना, मतलब 1 मिनट भी नहीं लग सकती। देखिए अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है ना, आप क्या करते हो पता है, ये क्वेश्चन पढ़ने में समझने में 10 सेकंड, बाद में आप बोलोगे ठीक है यार, 34 मंथ्स 51 स्टूडेंट्स, 2/3 मंथ सबकी बढ़ जानी चाहिए, यानी 17 साल तो थी ही प्लस 2/3 मंथ्स, लेकिन जैसे ऑप्शन देखते हो सब ईयर्स में है, तो इसको कन्वर्ट कर दो, 2/36 1/18, 17 + 1/18 यही तो है 17 1/18 ईयर्स, है ना। मतलब 1 मिनट भी नहीं लग सकता, है ना। और इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में, मैट, सीमैट, और वहाँ पे आप ये बहुत सारा टाइम बचा लेते हो। और कोई बार कैट में भी आ सकते हैं इस लेवल के, कैट में भी कोई बार कुछ क्वेश्चंस इजी डालते हैं, है ना। तो वहाँ पे तो मतलब ये लॉटरी ही है ना। तो इस पे काम कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन वापस देखिए, आपका अप्रोच क्या है। नॉर्मली तो स्टूडेंट यही सोचता है कि 69 क्लब मेंबर्स 38 ईयर्स, चलिए भाई मल्टीप्लाई कर देते तो आपको टोटल तो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक बंदा चला गया, कितनी एज वाला नहीं पता, पर वही तो ढूंढना है उसका एज, तो -x
अब ये टोटल है 68 मेंबर्स का, तो डिवाइड बाय 68 करेंगे तो 68 मेंबर्स की जो एवरेज एज आएगी, और बोला है अब जो एवरेज एज है वो वही हो गई जो 3 महीने पहले थी। 3 महीने पहले की एवरेज एज क्या रही होगी भाई? अगर कोई भी एक ग्रुप की एवरेज एज आज 21 साल है तो 1 साल पहले 20 ईयर्स होगी, 5 साल पहले 16 ईयर्स होगी, सीधी सी बात है। तो अगर किसी की एवरेज एज 38 ईयर्स है तो 3 महीने पहले उस ग्रुप की एवरेज 37 ईयर्स 9 मंथ्स होगी। 37 ईयर्स 9 मंथ्स को आप कैसे लिखते हो? 37 9/12 दैट इज 3/4, है ना, क्योंकि ईयर्स में लिखना है। तो देयर यू गो। अगर आपको लगता है नहीं सर ये हम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लो भाई। इसमें आपको दिस इनटू दिस बहुत बड़ा कैलकुलेशन, ये एक और बड़ा कैलकुलेशन, और फिर दोनों का डिफरेंस तो शायद आप निकाल दो, आपका एक्स मिल जाएगा। एनमैट, स्नैप वगैरह एग्ज़ाम में, सीमैट, मैट वगैरह एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो, पर इतना टाइम क्यों बिगाड़े, है ना। कैसे करना चाहिए? यहाँ पे देखिए, आपको करना चाहिए कुछ इस तरह। अगर एवरेज 38 ईयर्स है यार, वो 38 ही लेके चला जाता, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अगर वो 38 लेके जाता, बाकी की भी एवरेज 38 रहती, पर बाकियों की एवरेज कम कर दी ना, 37 ईयर्स 9 मंथ्स, यानी बाकियों के 3-3 महीने वो लेके चला गया, है ना। वो खुद के 38 ईयर्स तो लेके गया, बाकी के 3 महीने कम कर दिए तो बाकी के भी 3-3 महीने लेके चला गया, तभी तो बाकियों के पास कम हो गए। कितने बाकी लोग बचे थे? 68। सबके 3-3 महीने, ये महीने हैं, डिवाइड बाय 12 कर दो, ईयर्स 3 4 4 17, 17 साल बाकियों के लेके चला गया। 38 + 17 इज 55 ईयर्स वाला बंदा गया है। देखिए, एक इतना करना पड़ा आपको, है ना, ये है। अब आप देखिए कहाँ ये अप्रोच, कहाँ वो अप्रोच, समझ में आ रहा है। तो इसी के ऊपर तो हम वर्क करा रहे हैं। देखिए, पूरी मेरी मेहनत रह रही है अभी कि आप इस तरह सीख पाओ। यू कैन थिंक, इफ़ यू कैन थिंक लाइक दिस, ग्रेट। अगर आपको लगता है नहीं सोच पा रहे हैं, तो इसीलिए तो वो स्टेप बाय स्टेप आना है भाई, पढ़ना है हमारे वहाँ पे, है ना, क्योंकि आप 2 वे कम्युनिकेशन कर पाओ और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस टाइप का लॉजिक डेवलप कर पाओ। चलिए एक और क्वेश्चन, वापस सोचिए कि आप सोच सकते हो, कुछ भी, कुछ शॉर्टकट लॉजिकल सोचिए, ठीक है। देखिए, नॉर्मल मेथड वापस बताता हूँ। नॉर्मल बच्चे करेंगे, 7 फ्रेंड्स हैं, एवरेज ये है, तो 7 × 98 कर देते हैं, 7 फ्रेंड्स का टोटल मिल गया। अब 8वां फ्रेंड्स क्या बोला है समझना। 8वां फ्रेंड्स 8 की एवरेज से 112 चाहता रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स तो है ना, ये 98 में 112 ऐड करके बोलते हैं मेरा आंसर। भाई समझना, 98 7 फ्रेंड्स की एवरेज है, और ये 7 फ्रेंड्स की एवरेज से 112 रुपये ज़्यादा नहीं लाया। He has brought 112 रुपीज़ मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 8। दैट मीन्स वो जो रुपये लेके आया है उसको इंक्लूड करके जो 8 की एवरेज बनी है ना, उससे भी 112 ज़्यादा रुपये, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करें फिर? तो कोई बात नहीं है भाई, अगर थोड़ा भी समझो तो आप बोल सकते हैं ना कि वो बंदा x रुपये लाया। चलो ना, हमें नहीं पता ऐसे कितने रुपए, हमें नहीं पता, x मान लेते हैं। ओके, 7 फ्रेंड्स का टोटल प्लस 8वां फ्रेंड का मनी, 8 फ्रेंड का टोटल हो गया, डिवाइड बाय 8 कर देंगे, तो 8 फ्रेंड की एवरेज। अब बोलोगे सर 8 फ्रेंड की एवरेज तो है नहीं, पर 8 फ्रेंड की एवरेज हमें बोला है। किस तरह बोला है? अगर वो बंदा 8 की एवरेज से 112 रुपीज़ ज़्यादा लाया है, तो 8 की एवरेज 8वां फ्रेंड जो लाया है उससे 112 कम है ना। अगर A B से 112 ज़्यादा है तो B A से 112 कम है। मेकिंग सेंस, है ना। बहुत बेसिक चीज़ें भी, बेसिक इक्वेशन बनाना तो आना चाहिए, है ना। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड है कि भाई अगर x वो रुपए जो 8वां फ्रेंड लाया है, तो 8 की एवरेज x - 112 है। तो देखिए, ये तो इजी मेथड है एक्चुअली, है ना, जो मतलब लंबी है पर इजी है। ये स्कूल वाली मेथड है। आपका स्कूल वाला भी थोड़ा कॉन्सेप्ट इधर उधर हिला डुला हुआ है, तो शायद अभी वो भी थोड़ा टफ लग रहा होगा, है ना, पर होपफुली इतना तो क्लियर है। फाइन, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो इतना तो लॉजिक है अभी हमारे पास। चलिए देखते हैं। तो ये तो हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग बोलते सर मैं ऐसा ही कर लेता, 7 × 98, 7 फ्रेंड्स का टोटल, 8वां फ्रेंड क्या लाया, 8 की एवरेज से 112 ज़्यादा। काफ़ी लोग बोलते सर यहाँ पे मैं x + 112 करता हूँ। नो वरीज, आप कर सकते हो। वो फ्रेंड 8 की एवरेज + 112 लाया है, ठीक है। यहाँ पे ये 8 का टोटल डिवाइड बाय 8 कीजिए, पर यहाँ पे इक्वल क्या रखना है अब समझना। यहाँ पे आपने 8 की एवरेज को ही तो x माना है, तो यहाँ पे आप बोल दोगे x। लेकिन एक और दिक्कत है,
जनरली स्टूडेंट्स जब ट्रेडिशनल मेथड से करते, इक्वेशन से करते, जैसे एक्स सॉल्व होता है ना, बोले अरे ये मेरा आंसर है एक्स। अब ध्यान रखना एक्स क्या था और हमें पूछा क्या है। ऐसा नहीं कि जो एक्स आया वो हमारा आंसर है ना। तो ये सब चीज़ें समझनी है भाई। यहाँ पे एक्स तो हमने किसको माना है, 8 की एवरेज को, और हमें पूछा क्या है, जो 8th फ्रेंड जो है वो कितने रुपए लेके आया है, तो वो तो x + 112 लेके आया। तो इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जो भी एक्स आता है उसमें 112 ऐड करने के बाद देना है। तो इसका x और इसका x + 112 दोनों सेम होंगे। इसको सॉल्व करो, x आपका आंसर है, इसको सॉल्व करो, x + 112 आपका आंसर। एक्सक्यूज मी, गेटिंग दिस है ना, मज़ा आ रहा है भाई। ये तो इजी मेथड थी जो कि लंबी थी। अब मेन मेथड तो अब आएगी जो आपको रियल मज़ा देगी। यहाँ पे देखिए, और उसी के ऊपर तो हम काम करना चाहते हैं। हम ये देखते हैं कि 8वें फ्रेंड जो है वो लाया कितना, सबकी एवरेज 8 की जो फाइनल एवरेज है उससे 112 रुपये ज़्यादा। भाई फाइनल एवरेज है तो वो बोलेगा फाइनल एवरेज तो मैं रख लेता हूँ, और उससे ज़्यादा मुझे क्यों चाहिए, मेरे पास तो फाइनल एवरेज है। तो ये 112 रुपये इसी 7 फ्रेंड्स में बटेंगे, तो 16 7 आर 112, सबको 16 रुपीज़ मिलेंगे। 98 तो उनके पास थे, 16 मिलेंगे, तो 114 इज़ द न्यू एवरेज। क्योंकि बेचारों के पास पुराने रुपए थे, नया आ गया तो नई एवरेज आ गई। अब सबके पास 114 रुपये है, और वो वाला बंदा ये तो सबके बीच में बांटने के लिए लाया ही था, प्लस ये सॉरी नई एवरेज तो लाया ही था, प्लस 112 रुपये सब में जो बांटे वो भी लाया था, तो 226 रुपये लाया था, है ना। तो देखिए इतना तो ईजी है ना। देखिए कुछ टाइम ही नहीं लगा। वापस अगर आपके पास लॉजिक होता, आप बोलते अच्छा ये तो इसमें बटेगा। वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन 10 सेकेंड्स यू विल से सब में बटेगा, 16 मिलेगा, 98 + 16 114, और ये बंदा तो उससे भी 112 ज़्यादा लाया, 226। टिक करो नेक्स्ट। क्या टाइम लगा, 15-20 सेकेंड करने में, समझने में 10 सेकेंड, हाफ ए मिनट, है ना। तो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप करनी है, ठीक है, फाइन। चलिए सो वापस बता देता हूँ भाई, अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सिंसियरली यार ये चीज़ सीखनी है, इस तरह करना है, तो फिर आ जाइए ना। ये 1000 का आपको डिस्काउंट भी मिलता है भाई, BT 1000 बोल दीजिए, है ना। जब भी आप इंक्वायरी के लिए जाते हो काउंसलर को बताइए, या तो एक मेरा ऐसा मुस्कुराता चेहरा बाजू में, है ना, अच्छी सी एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, लेके दे दीजिए भाई, आपको 1000 डिस्काउंट। ये रियल डिस्काउंट है, मतलब ऑन एंड अबोव एनी डिस्काउंट गोइंग ऑन, ठीक है। कुछ भी फाइनल प्राइस जो आप कराओगे ना उस पर फिर वापस ये बाद में बताना ये एक और 1000 का डिस्काउंट है, आपको मिल जाएगा। क्यों दे रहे भाई, जस्ट बिकॉज यू आर सिंसियर। आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, दैट मीन्स यू आर डिटर्मिनेशन, आई मीन यू आर डिटर्मिन्ड एंड यू हैव गॉट दैट डिटर्मिनेशन which can give you 99+ percentile, which can get you into IIMs, और वही तो हमें चाहिए, है ना। तो अगर आप वो मेहनत करने वाले बच्चे हो तो क्यों नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते देखते। देखिए पास्ट कैट क्वेश्चंस जो कि इसकी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर पूछे गए हो उसको अब हम देख लेते हैं, है ना, 1 by 1। करिए आपका मेथड अप्लाई यहाँ पे कैसे करते हो, क्या अभी तक आपका वो अप्रोच डेवलप हुआ है कि नहीं, हुआ है तो बहुत अच्छा है, बाकी धीरे धीरे करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए वो चींटी भी है ना, धीरे धीरे मेहनत करती है तो हो जाता है काम, है ना। फिर बचपन से पढ़ते आ रहे वो चींटी के लिए, तो अब हम क्यों नहीं, है ना, थोड़ी मेहनत कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए जैसे मैं पढ़ूंगा ना, अच्छा ये 52 नंबर्स है, धीरे धीरे नंबर्स बढ़ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में है, और उनका अरिथमेटिक मीन एक कम है इनसे मतलब क्या, A1 चला गया। अच्छा मतलब इनकी जगह जब मैं A1 ऐड करता हूँ तो एवरेज 52 1 कम हो जाती है एवरेज, यानी टोटल 52 कम हो जाता है। आगे हमने पढ़ा है, यानी कि वो एवरेज वाली वैल्यू लाया होता तो सबको कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो एवरेज से 52 कम लाया है, तभी तो सबको एक एक कम मिला है ना। तो ये सीधा पता चल जाता है कि A1 के पास जो है ना एवरेज -52 उसकी वैल्यू है, इनकी एवरेज -52। ये टाइम कितना लगा जब मैंने पढ़ा, अगर पहले प्रैक्टिस की होती तो 5 सेकंड में मैं ये बोल देता हूँ। पर अगर आपने ये नहीं पढ़ा, ये अप्रोच नहीं पढ़ा, तो आप बोलते हो अच्छा ये 51 नंबर्स है उसकी एवरेज x है, ये 52 नंबर्स है उसकी एवरेज जो है x-1 है। अच्छा तो यहाँ का टोटल 51x है, यहाँ का टोटल 52x - 52 है। ऑल राइट,
तो दोनों के टोटल में जो डिफरेंस है वो तो A1 ही है। तो A1 है कितना, दोनों का डिफरेंस, यानी दिस माइनस दिस, 52x माइनस 51x इज x, माइनस 52 माइनस 0, यहाँ तो कुछ है नहीं तो माइनस 52, तो A1 इज इक्वल टू x पे, ये तो मैंने पहले बोल दिया था, है ना। तो ये इतना सारा करके आपकी एटलीस्ट 30-40 सेकेंड्स बिगाड़ना, है ना। ये अप्रोच है और हमारा अप्रोच, क्योंकि अगर आपने आगे मेहनत की है तो हमें सीधा पता है भी, वापस हमें तो सीधा पता है कि ये 51 नंबर और ये 52 नंबर, ये एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया तो एवरेज एक कम हो गई, यानी वो एवरेज वैल्यू लाया होता तो दिक्कत ही नहीं होती, पर सब 52 नंबर्स को एक कम मिला, यानी वो एवरेज से 52 कम लाया है, बात खत्म, है ना। ओके, इनकी एवरेज से 52 कम। अब हम आगे पढ़ते कि A52 तो 100 है। ओके, तो ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, पर हमें बोला लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ A1, ये A1 की इस वैल्यू को अगर हमें मैक्सिमम करना है तो ये एवरेज को मैक्सिमम करना है, माइनस 52 तो होना ही है, तो वेरिएबल तो एक ही है एवरेज, इसको हम मैक्सिमम बनाना ट्राई करते हैं। अच्छा, इसको मैक्सिमम करना है तो नंबर्स बहुत छोटे नहीं लेंगे, बने उतने बड़े लेंगे। A52 100 लिया है तो A51 99 लेंगे, है ना। बहुत कम नहीं करते जाएंगे, एक एक ही कम करते जाएंगे, तो A52 क्या आएगा, A52 100 है तो A2 कितना आ जाएगा 50, सीधी सी बात है ना, ठीक है। और ये सब की एवरेज क्या होगी, अब करने थोड़ी बैठना है 50 प्लस 51 प्लस 52 अप टू 100, नहीं, एवरेज देखिए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। मैंने आई बटन भी आगे दिया, अगर नहीं दिया तो अब दे देता हूँ भाई, आगे के वीडियोस देख लीजिए, एवरेज 1 एवरेज 2, आई थिंक मैंने शुरू में आई बटन तो दिया था, तो वही है आई बटन, है ना। वहाँ पे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलता है, पहले 2 वीडियो देखिए, दूसरे वीडियो में हमने समझाया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की एवरेज, अब यही तो है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो है, तो एवरेज बीच में होती है, 150 का आधा 75, तो जैसे एवरेज 75 होती है, 75 माइनस 52 इज 23, देयर यू गो, है ना। तो ये अप्रोच होना चाहिए और इसी के ऊपर हमें वर्क करना है। वापस देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो कितना टाइम लगता है समझते, ये कैट लेवल का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था, स्लॉट 2 देखिए आप कैसे सोचते हो, 10 सेकेंड पढ़ते हो, जैसे पढ़ते हो आप समझते हो, अच्छा एक नंबर बढ़ गया, 52 नंबर्स हो गए, एवरेज एक कम है, मतलब इसकी वैल्यू बाकियों की एवरेज से 52 कम है, ठीक है। अब आगे बोला ये तो 100 है और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू करनी है, एवरेज मैक्सिमम करनी है, तो यार नंबर्स भी बने उतने बड़े रखो ना, पर बड़े मतलब सब 100 तो नहीं रख सकते, क्योंकि धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर तो करना है, A52 से उल्टा आए तो भाई ये 99 करते जाओ, ऐसा करते करते A52 से A2 जाएंगे तो 50 कम, ये 50 होगा, 50 से 100 की एवरेज क्या होती है 75 होती है, तो 75 माइनस 52 क्या होता है 23 होता है, देयर यू गो, मतलब आधा मिनट और, टोटल 45-50 सेकेंड्स, मतलब 45 तो बहुत हो गए, पर चलो 50 भी बोल दिया, अरे 1 मिनट बोल दिया। कैट के क्वेश्चन को अगर आप 1 मिनट में क्रैक कर सकते हो, क्या चाहिए, है ना। तो पूरी मेहनत ये है भाई, और आगे जो क्वेश्चन है वो तो मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, द ब्यूटी ऑफ आवर शॉर्टकटेड टाइम, उसकी ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, वो ये है कि द मोर कॉम्प्लिकेटेड द क्वेश्चन इज, द ईजियर द सोल्यूशन गेट्स, यानी जितना टफ क्वेश्चन दिखता है ना, उतने ही हमारे मेथड ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन में नॉर्मल मेथड बहुत लंबा होता है और टफ क्वेश्चन में हमारा मेथड बहुत इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने, वापस आपको सोचना है, सोचिए किस तरह करते हो आप, वीडियो पोस्ट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से एक बार सोच लीजिए किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, देखिए अगर मैं होता तो कैसे सोचता, मैं ये सोचता कि चलो भाई वो अलॉय है, ठीक है, उसमें कितना सिल्वर कितना कॉपर वो भी नहीं दिया है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ चलिए भाई, अगर टोटल के अलॉय है, ठीक है, और उसमें सिल्वर x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ टोटल लिखता हूँ, यहाँ सिल्वर लिखता हूँ, जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें मैंने 3 kg सिल्वर डाला तो K+3 गया, वो प्योर सिल्वर था तो सिल्वर भी तो इसमें K 3 में 3 पूरे का पूरा सिल्वर है, ओके, K+3 टोटल है, इधर सिल्वर है और ये बन रहा है 90%, दैट मीन्स ये इसका 90% है, ठीक है भाई, फाइन, फेयर इनफ। आगे देखते हैं, यानी ऑन एन एवरेज 90% अब सिल्वर है ना हर एक केजी में, ठीक है। अब बोला है कि इसी में अगर मैं 2 किलो ऐड करता, लेकिन ये 2 किलो सिल्वर नहीं है, ये 2 किलो 90% सिल्वर वाला
एक अलॉय है, तो इसमें तो X था सिल्वर, इसमें 90% मतलब 1.8 है सिल्वर, और जब ये बनता है तो 84% सिल्वर वाला एक अलॉय बन रहा है, दोनों मिक्स होके। ठीक है भाई, यानी यहाँ से और यहाँ पे अगर आप गैप दो देखो, अब देखिए नॉर्मल मेथड आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, कर सकते हो आप। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 0.9, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 0.84। समझ में आ रहा है ना? इतना आपको समझ में आना चाहिए भाई, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम मतलब हर लेक्चर में बेसिक से तो नहीं करा सकते, है ना? तो बेसिक क्लियर करना है, उसीलिए बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है ना? चलिए, तो वो तो आप कर लोगे, ठीक है, पर बहुत लंबा जाएगा। यहाँ पे देखिए आना क्या चाहिए, आना इस तरह चाहिए कि भाई अगर आप देखो इस दोनों में भाई यहाँ से यहाँ 1 किलो तो बढ़ रहा है, बेसिकली 1 किलो एक्स्ट्रा डाल रहे हैं हम इधर से इधर, है ना? और वो 1 किलो में अगर 840 ग्राम ही होता ना, 84% यानी 1 किलो का 840 ग्राम सिल्वर वाला होता तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी भी जो यहाँ अलॉय बनेगा वो 84% वाला ही बन जाता, है ना? पर 840 ग्राम नहीं, आप देखो ना यहाँ से यहाँ 1.2 किलो ज़्यादा सिल्वर है। आर यू गेटिंग दिस, है ना? यानी कितना ज़्यादा, 840 होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1200 ग्राम माइनस 840 ग्राम, 1.2 kg इज़ 1.2 kg इज़ 1200 ग्राम, 1200 ग्राम और उधर 840 ग्राम, डिफरेंस कितना है? 360 ग्राम। तो 360 ग्राम जो एक्स्ट्रा आया, समझना ये जो 360 ग्राम एक्स्ट्रा आया वो सब ने बांटा होगा ना, एक्स्ट्रा है, कितने किलो ने बांटा नहीं पता, पर सबका 6% बढ़ गया। सिल्वर 6%, 1 kg का 6% मतलब 60 ग्राम बढ़ गया। तो ये देखिए ना 360 ग्राम कितने में बटा होगा, तो सबको 60 ग्राम मिलता है 6 लोगों में, यानी 6 kg में। तो यहाँ पे ये 6 kg है, तो K कितना है? 3 kg, टोटल 6 है भाई, तो पहले ये 3 kg है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए एलिगेशन मिक्सचर से भी हो सकता है, थोड़ा लंबा मेथड है, लेकिन वो फिर हम जब एलिगेशन मिक्सचर पढ़ेंगे, है ना? यहाँ पे उसका भी आई बटन दे देता हूँ भाई, वहाँ पे जाके वो भी आप देख सकते हो। लेकिन ये मेथड बहुत बढ़िया था। और देखिए अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आप इतना टाइम नहीं लेते भाई, आप ऐसे ही सोचते हो कि अच्छा भाई यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, अलॉय तो सेम था, मतलब यहाँ से यहाँ 1 ज़्यादा ऐड हुआ, ये 3 किलो प्योर सिल्वर मतलब 3 है, यहाँ पे 90% मतलब यहाँ पे 1.8 है। तो आप सोचते हो टोटल 1 किलो है, लेकिन 1.2 kg है ना, समझ में आ रहा है? सिल्वर ज़्यादा है। अच्छा, और 84 से 90% बना जा रहा है, मतलब 840 ग्राम तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, इससे ज़्यादा होता तो, पर 840 नहीं, ये 1.2 1200 ग्राम है, 1200 ग्राम, तो 1200 माइनस 840, ये 360 ग्राम ज़्यादा चलने के कारण, 360 ग्राम ज़्यादा होने के चलते 6% सब में बढ़ गया, यानी 60 ग्राम सब में बढ़ गया। 360 ग्राम टोटल है, सब में 60 ग्राम है, तो 6 किलो है। 6 किलो है तो 6 किलो तो यहाँ से या जो ज़्यादा यहाँ 6 किलो है, उसमें 3 किलो तो एक्स्ट्रा डाला है, तो ओरिजिनल में 3 किलो होगा। देयर यू गो, ऐसे सोच सकते हो भाई। देखिए समझ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हो और जब मेथड सोचते हो सकता है 30 सेकेंड्स लग जाएगी, अच्छा इसमें ये आएगा तो ये हम कर सकते हैं। बट वंस यू डिसाइड कि अच्छा ये 30 सेकेंड्स में ऐसा करना है, आफ्टर दैट 30 सेकेंड्स ऑल यू टेक इज मैक्सिमम ए मिनट, मतलब 1.5 मिनट में इतना टफ क्वेश्चन को आपने कर दिया ढेर, है ना? तो ये सीखना है, इस टाइप की थिंकिंग डेवलप करनी है भाई। नॉर्मल मेथड नहीं, वो इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो, देखिए वो सब करते हैं, है ना? हाँ, वो भी सीखना है, वो भी आना चाहिए, क्योंकि क्या पता है एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, फाइन, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, बट एट द सेम टाइम बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, है ना? विल प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एज वेल, फाइन। और दिक्कत नहीं है भाई, चिंता कोई नहीं है, जब टफ आता है ना पेपर, सबके लिए टफ होता है। हमारे मार्क्स मैटर नहीं करते, परसेंटाइल मैटर करता है ना? सो डोंट वरी, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, फाइन। तो देखिए अभी तक हमने ये 3 टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्वेश्चंस जो कवर करेंगे वो ये वाले। एवरेज चेंज हो जाती है क्योंकि कुछ वेरिएबल्स रिप्लेस होते हैं। रिप्लेस होते मतलब 3 बच्चे चले गए, 3 नए बच्चे आए, उसके चलते एवरेज वेट बदल गया, है ना? या एवरेज मार्क्स चेंज हो गए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहाँ रिप्लेस होते, यानी कुछ वेरिएबल निकल भी जाते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशंस निकल भी जाते, कुछ लौट के आ जाते, उसमें से उतने ही, कुछ नए वाले लौट के नहीं आते, कुछ नए वाले आते हैं, है ना? वो रिप्लेसमेंट है।
कैसे करते हैं, और उसमें भी कैट लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। उसका भी आपको यहाँ पे आई बटन देता हूँ, देखिए बहुत मज़ेदार है, ठीक है। इन द मीन टाइम देखिए, अगर वापस एक की एक चीज़ यार कर लीजिए, है ना, बहुत ज़रूरी है। 1000 ऑफ तो मिल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 1000 नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका करियर है, आपका पूरा लाइफ एट स्टेक। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, इफ़ यू आर रियली सिंसियर, ऑल यू नीड टू डू इज़ एनरोल एट टाइम, क्योंकि ये आपको एक गारंटीड स्टेप है ना। हाँ, मेहनत तो आपको करनी होती है भाई, है ना, मतलब ऐसा तो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम आप पे चला दे, है ना। मेरा जो नॉलेज है वो आप में ऐसे ही नहीं आएगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। पर आपके पास ये श्योरिटी है कि जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ गाइडेंस बेस्ड है, वहाँ नॉलेज बेस्ड है, वहाँ के लोग जो है वो बेस्ट है ना। ये आपके पास एक श्योरिटी है। फाइन, तो 1000 का डिस्काउंट मिलेगा भाई, जैसे आपको मैंने पहले भी बोला है। ये कूपन कोड आप मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो सिर्फ ये कोड बता दीजिए सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, ऑलराइट देन। देखिए, ये हमारे सेंटर्स का भी आपको पूरा एड्रेस दे देते हैं, है ना। 3 में से जो आपको नज़दीक पड़े, ठीक है ना। अहमदाबाद में 2 है, गांधीनगर में 1 है, तीनों जगह पे वो कूपन कोड जो मैंने बोला वो भी चलेगा, ठीक है। तो ले लीजिए, फटाफट पहुंच जाइए, आपकी सिंसियरिटी के कारण, है ना, आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, ये सब टाइम स्लॉट्स भी है भाई, ये ऑफलाइन बैच के 3 स्लॉट्स, वीकेंड बैच भी ऑफलाइन है, या तो फिर ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन में भी हम जूम से पढ़ाते हैं, आप मतलब लाइव लेक्चर्स होते हैं, आप बोल के वहाँ पे आपकी क्वेरीज बता सकते हो, तो दिस इज़ एज गुड एज ऑफलाइन। ऑनलाइन उतना ही अच्छा है जितना ऑफलाइन, और बढ़िया बात ये, इसमें आपका टाइम एंड मनी बच जाता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है ना। टाइम नहीं बिगड़ता आने जाने में, और ख़ास करके अगर आप दूर रहते हो, जहाँ पे अहमदाबाद गांधीनगर से दूर हो, बेस्ट टाइम है। और टाइम भी देखिए रात को शांति से ना, इत्मीनान से, है ना, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, मतलब पूरे दिन का थकान निकाल दीजिए, खाना वाना खा के शांति से कॉन्सेंट्रेट करके आपको सीखना है। फाइन, है ना। ऑलराइट, तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, है ना। देखिए, ज़रूरी क्या है, अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो बहुत चीज़ें ज़रूरी है भाई। सेल्फिश मत बनिए, पहली चीज़ तो शेयर कीजिए वीडियो को, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, सब्सक्राइब अभी तक तो कर ही लिया होगा, आई होप। फिर भूल गए हो तो याद करा दूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए, क्योंकि हमारे नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं, आपको नया नया सीखने को मिलता रहे, ठीक है। और हाँ, कमेंट डालिए, आपकी जो भी क्वेरीज है, कुछ भी आपके दिमाग में है, कमेंट डालिए। हम पूरी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो 2 वे कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो कर सकते हैं हम करेंगे, है ना। आप कमेंट में आपका जो भी रिक्वेस्ट है, आपको जो सीखना है, समझना है, डालते जाइए। फाइन, है ना। ऑलराइट देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।